वीडियो में हमने ये समझा था कि एपी होती क्या है, उससे इंट्रोडक्शन किया था। अब हम उससे संबंधित सवाल करेंगे। 5.1 प्रश्नावली से हम शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है उसका, पहले सवाल के 4 भाग हैं। मैं पहला भाग ले रहा हूँ कि किसी टैक्सी का प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया हमें दे रखा है 15 रुपये है, और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। पहले किलोमीटर का 15, उसके बाद दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगेंगे, तीसरा जाता है तो फिर 8 और लगेंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा वो किराया। हमें ये बताने कि ये एपी है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हमने लिख लिया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो हमें दे रखा है 15 रुपये। ये हमारा क्या होगा, पहला पद होगा A1। 2 किलोमीटर अगर कोई जाता है तो 2 किलोमीटर के बाद किराया क्या होगा, A2। क्योंकि रकम के हिसाब से मुझे क्या चेक करना है, स्टेटमेंट के हिसाब से, कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद के किराए वाली जो एक श्रृंखला बनेगी वो एपी है या नहीं। 2 किलोमीटर के बाद का किराया, जो 1 किलोमीटर का तो 15 फिक्स है, उसके बाद 8 रुपये लगेंगे दूसरे किलोमीटर के लिए, कुल हो जाएंगे 23 रुपये। 3 किलोमीटर के बाद किराया कितना लगेगा, 23 में 8 और जुड़ जाएंगे जो तीसरे किलोमीटर का किराया होगा। हर पद में आगे जो 8 रुपये और लगने हैं वो जोड़ते जाओ। 15 में 8 जोड़े 23 आ गया, 23 में 8 और जोड़ेंगे तो 31 पे पहुंच जाएंगे। और 4 किलोमीटर के बाद कितना लगेगा, 31 और 8 39। ये तो आगे चलता ही जाएगा, इसलिए हम अपनी तरफ से केवल 4 पद निकाल लेते हैं। 4 पद निकाले मैंने पहले 4, इनमें मैं चेक कर लूंगा। अगर यदि इनमें अंतर समान आ रहा है तो ये आगे पैटर्न वही है, हर बार 8 रुपये जुड़ने हैं तो आगे भी पैटर्न यही चलता जाएगा, 8-8 रुपये जुड़ते जाएंगे, तो ये एपी ही रहेगी। अगर यहां तक एपी है तो यहां तक चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन सभी पदों में अंतर चेक करेंगे। 4 पद हैं तो अंतर होंगे 3, इन 2 के बीच का एक अंतर, इन 2 के बीच का एक अंतर, इन 2 के बीच का एक अंतर, उनको चेक करते हैं। यहां 4 पद हैं। पहला है A1। A1 में से हम किसी को नहीं घटा सकते, A2 में से A1 को घटाना है। ये मैंने उस दिन भी समझाया था, उस वीडियो में भी, कि हमेशा किसी पद में से उससे पहले वाला पद घटाना है, उससे बाद वाला पद नहीं घटाना। तो A2 में से A1 घटाओ, कितना आएगा, 23। A2 23 है, A1 15 है, माइनस में 15, 23 माइनस 15 ये आ गया भाई 8। कोमा लगाओ, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास कितना है, 31, माइनस में A2 है हमारे पास 23 रुपये, ये भी 8 आ जाएगा। A4 माइनस A3, किसी भी पद में से उससे पहले वाला ही, जस्ट पहले वाला पद घटाना है। A4 में से A2 वगैरह A1 कुछ नहीं घटाना, A4 में से A3 ही सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा। A3 में से A2, A2 में से A1, ये आ जाएगा भाई 39 माइनस 31। 39 में से 31 जाएंगे तो भी 8 शेष बचेंगे। तो ये तीनों अंतर 8-8 के बराबर आ रहे हैं, यानी ये तीनों अंतर समान है। ये तीनों अंतर समान है तो ये एपी है। एपी से क्या अभिप्राय है, जिसके बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी ही एपी होती है। तो अतः यह है, अब हमने सिर्फ एक लाइन और लिखनी है, क्योंकि A4 माइनस A3 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A2 माइनस A1, अतः यह एक एपी है। आया समझ में। इसी प्रकार से इसके सभी भाग है। दूसरा भाग जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, वो मैं समझा दे प्यारे बच्चों। दूसरे भाग में, पहले सवाल के 5.1 के पहले सवाल के दूसरे भाग में ये कहते हैं कि किसी सिलेंडर में विद्यमान हवा की मात्रा का हमने चेक करना है कि एपी है या नहीं। अब आरंभ में हवा की मात्रा हमें नहीं दे रखी तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे, माना आरंभ में हवा की मात्रा, मैंने इसे x मान लिया भाई। x इकाई उसके अंदर शुरू में हवा की मात्रा थी। उसके बाद क्या हुआ, एक बार पंप चलने पे वो इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। प्रथम बार में या पहली बार में पंप
चलाने पर बाहर निकली हवा कितनी निकलेगी भाई? x का 1/4, वो कितना होगा? का मतलब होता है गुना, x गुना 1/4, अंश की अंश से गुना होती है, x की 1 से गुना होगी, x आएगा हर की हर से, x का हर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1 है, 1 गुना में 4, 4, x/4 जो है हवा बाहर निकल जाए। अगर शुरू में x हवा थी तो x/4 हवा बाहर निकल गई। हमने एपी चेक करनी है शेष हवा की मात्रा की, तो शेष हवा कितनी बचेगी? ये जो मेरा था प्रथम पद था, इसे हम A1 लिखेंगे। शेष हवा जो अब आएगी मेरी, वो दूसरा पद हो जाएगी। एक बार पंप चलने के बाद जो हवा बची शेष हवा A2, वो बराबर क्या होगी? x में से x/4 को घटा दो, दोनों का लघुत्तम लेंगे घटाने के लिए। इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1 लिख देंगे, दोनों का लघुत्तम आ गया 4, 4x माइनस में 1x, 4x में से 1x गया, 3x/4 जो है वो हवा बच गई एक बार पंप चलाने पे। दूसरी बार पंप चलाने पे हवा कितनी निकलेगी? चलाने पर निकली हवा, जितनी हवा निकलेगी, किसी तरह से इकाई बना सकते हो, निकली हवा। अब जो हवा शेष थी इसी का 1/4 भाग वो पंप बाहर निकाल देगा। जितनी हवा विद्यमान है उसका 1/4 भाग निकलता है, तो 3x/4 का 1/4, का मतलब फिर से गुना ही है, तो 3x/4 गुना 1/4, अंश की अंश से 3x गुना में 1, 3x बटे हर की हर से गुना, 4 गुना में 4, 16, इतनी हवा बाहर निकलेगी। फिर से अब जो शेष हवा होगी वो हमने ज्ञात करनी है। शेष हवा ये हमारा क्या होगा? A3, तीसरा पद होगा। क्या होगा? ये हवा थी कितनी? 3x/4, पहले जो शेष हवा थी ये, इसमें से निकली कितनी? इतनी हवा, माइनस में 3x/16, बचेगी कितनी हवा? इन दोनों का लघुत्तम लेके घटा हम ज्ञात कर लेंगे। दोनों का लघुत्तम आ गया 16, 4 से 16 को भाग देंगे 4 पे जाएगा, और 4 की जब 3x से गुना होगी तो आ जाएगा 12x, माइनस में 3x, ये कितना आ जाएगा हल करके? 12x में से 3x घटाएंगे 9x/16, ये आ गया मेरे पास। जब दूसरी बार पंप चलाया उसके बाद बची हवा का आयतन, ये हमारा आ गया A3, तीसरा पद 9x/16। अब हम क्या करेंगे? हमने 3 पद ज्ञात किए, पिछली एपी में मैंने 4 पद ज्ञात किए थे। क्यों? वहां मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि ये एक एपी है, हर बार अंतर समान था। एपी दिखानी है तो हम जितने ज्यादा अंतर दिखा सकते हैं दिखा देंगे, लेकिन एपी नहीं दिखाने के लिए एक ही ऐसा अंतर काफी है जो समान ना हो। अगर एक भी ऐसा अंतर है जो असमान है बाकी अंतरों से, तो हम कह देंगे कि वह एपी नहीं है, इतना ही काफी है। तो यहां पे 2 अंतर निकाले, स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अंतर समान नहीं है, तो मैं ज्यादा अंतर निकाल के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इन्हीं 2 अंतरों को चेक करूंगा पहले कि ये समान है या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि समान आते जा रहे हैं तो कम से कम 4 पद निकालो, 3 अंतर निकाल के दिखाओ, अन्यथा 2 ही काफी है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 पद निकाले हैं तो 2 अंतर आएंगे। कौन कौन से आएंगे? यहां जैसे पिछले प्रश्न में किया था, A2 माइनस A1 बराबर, अब A2 कितना है? 3x/4, माइनस में A1 कितना है? x। जब हम इन्हें घटाएंगे लघुत्तम आएगा 4, इन दोनों का लघुत्तम 4 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं दिखाई देता हमें तो 1 होता है। 4 से भाग किया, ये आ गया भाई 3x, माइनस ये आ गया 4x, 3x में से 4x गया, माइनस का 1x, 1 नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 है,
-x/4 आया मेरा दूसरे और पहले पद का अंतर, कोमा लगाओ, तीसरे और दूसरे पद का अंतर निकालो, a3 - a2 बराबर a3 कितना है 9x/16, 9x/16 माइनस में a2 कितना था मेरा 3x/4। जब इन्हें घटाओगे ये लघुत्तम आ गया भाई 16 इन दोनों का, ऊपर आ गया 9x और माइनस में क्या आ जाएगा भाई 16 को 4 से भाग करोगे 4 पे गया और ये आ जाएगा 12x। 9x में से 12x गया, ये आ जाएगा माइनस के 3x/16। एक अंतर था -x/4, एक अंतर है -3x/16। क्योंकि दोनों समान नहीं है अतः यह एक एपी नहीं है। एक लाइन और तुमने छोटी सी यहाँ पे ऐड कर देनी है, क्योंकि जब ऊपर 2 बिंदी नीचे 1 बिंदी हो तो ये क्योंकि का निशान बनता है, क्योंकि a2 - a1 बराबर नहीं है a3 - a2 के, अतः यह एपी नहीं है। पहले सवाल में हमने केवल यही बताना है कि जो हमें दी गई है श्रृंखला वो एपी है या नहीं। श्रृंखला हमें स्टेटमेंट के रूप में दे रखी है तो हम पहले उसके पद निकालेंगे, कम से कम 3 पदों से 2 अंतर निकालो या 4 पद निकाल के 3 अंतर निकालो, वो आइडिया हो जाएगा जब हम पद निकालेंगे कि कौन सा एपी बन रहा है कौन सा नहीं। अगर एपी बन रही है तो 4 पद निकाल के दिखाने हैं, एपी नहीं बन रही तो 3 ही पद काफी हैं, उन तीनों पदों में दिखा दो कि अंतर समान नहीं है, काफी है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला, हाँ तो बच्चों तीसरा भाग देखते हैं इस सवाल का। 1 मीटर खुदाई की लागत हमें दे रखी है 150 रुपये। उसके बाद हर 1 मीटर के साथ खुदाई की लागत 50 रुपये जुड़ती जाती है। 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी होगी 150 में 50 और जुड़ जाएंगे 200। 3 मीटर खुदाई की लागत क्या रहेगी, ये हमारा तीसरा पद है a1 a2 a3, हम इन्हें नाम देते जाएंगे। a3 हमारा आ जाएगा 200 जमा में 50 यानी कि 250 रुपये। और क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये एपी बन रही है 150 200 250, तो हम 4 पद निकाल लेंगे कम से कम। 4 मीटर खुदाई की लागत a4 बराबर 50 और जुड़ जाएंगे 300 रुपये हो जाएंगे 4 मीटर खुदाई की लागत। 4 पद निकाल ले, इन चारों में अंतर निकाल के दिखाओ। यहां अंतर तो मैं बताया था, कहीं से भी शुरू कर दो। a2 - a1 बराबर, a2 है मेरा 200 माइनस में a1 है 150, ये आ गया 50। a3 - a2, a3 है 250 माइनस में a2 है 200, ये भी आ गया 50 रुपये का। और a4 - a3, 4 ही पद हमने निकालने हैं, 3 अंतर आएंगे उसमें। ये है अभी हमारा 300, a4 300 है माइनस में 250, ये भी आ गया 50। आगे हम चाहे कितने बढ़ जाएं ये 50 से अलग नहीं आएगा, तो अतः हम ये कह सकते हैं क्योंकि a2 - a1 बराबर है a3 - a2 बराबर है a4 - a3, अतः यह एक एपी है। आ गया समझ। चौथा, हाँ तो बच्चों चौथे भाग में हमने जांचना है कि प्रत्येक वर्ष के बाद का जो मिश्र धन है वो एपी बनाएगा या नहीं। मूलधन हमें दे रखा है, ये हमारा प्रथम पद होगा 10,000 रुपये। दर दे रखी है 8% वार्षिक। मैं हर वर्ष के बाद मिश्रधन चेक करता हूं। पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, सूत्र क्या है हमारा ब्याज ज्ञात करने का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब ये मत सोचना कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र नहीं है। चक्रवृद्धि जो ब्याज है अगर हम उसे वार्षिक कैलकुलेट करें तो सूत्र यही रहेगा। एक एक वर्ष अगर मैं समय लेके निकालूं, मैं मूलधन बदल के और एक वर्ष का जब ब्याज निकालूंगा तो हमारा इसी सूत्र से चक्रवृद्धि मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल आएगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय, इस सूत्र में हम मान रखेंगे मूलधन है 10,000 रुपये गुणा में दर 8%।
गुणा में समय 1 वर्ष, 1 वर्ष लेके ही हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, काट के दिखाना जरूरी नहीं, यहाँ बचेगा 100। 100 गुणा में 8, 800 रुपये मेरा 1 वर्ष का ब्याज आ गया, पहले वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष पश्चात मिश्र धन, यानी कि मेरा ये हो गया दूसरा पद A2। मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही अंतर है कि चक्रवृद्धि में हर वर्ष ब्याज जो है वो मूलधन में जुड़ता रहता है। ये जो मिश्र धन होगा पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। तो 1 वर्ष पश्चात मिश्र धन मेरा 10,000 जमा में 800, 10,800 रुपये आया। दोनों पदों में अंतर अपने दिमाग में सोच लो कितना आया, 800 रुपये का। 800 रुपये ब्याज बना, 800 रुपये का अंतर है। मैं एक पद और निकालता हूं, तीसरे पद के लिए मुझे क्या चाहिएगा, दूसरे वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज ही है। सूत्र जो है साधारण ब्याज का लग रहा है यदि किसी को, तो समझा दूं कि इसमें हम मूलधन बदल देंगे। सूत्र यही, मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब मूलधन क्या लेंगे दूसरे वर्ष के ब्याज के लिए, जो पहले वर्ष का मिश्र धन है 10,800 रुपये। मूलधन गुणा में दर वही 8% वार्षिक, गुणा में समय 1 वर्ष के लिए ही वैलिड होता है ये सूत्र, बटे में 100। 1 वर्ष का निकालना पड़ेगा इससे हमें। 2 0 से 2 0 फिर से कट गई, 108 गुणा में 8, ये आ गया भाई 864 रुपये। साधारण ब्याज फिक्स रहता है, एक फिक्स मूलधन है, फिक्स दर है, तो हर वर्ष जो साधारण ब्याज बनेगा वो एक समान बनेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर साल उसका मूलधन बढ़ता जाएगा। दूसरे वर्ष का ब्याज ये हो जाएगा। तो अतः 2 वर्ष पश्चात मिश्र धन अब कितना होगा, 1 वर्ष पश्चात मिश्र धन था 10,800 रुपये, इसमें दूसरे वर्ष का ब्याज जो 864 रुपये मैंने भी ज्ञात किया है वो और जोड़ देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा भाई 11,664 रुपये। ठीक है, सिंपल जोड़ है ये। तो ये आ गया मेरा 2 वर्ष के पश्चात मिश्र धन। मैंने अभी 3 ही पद ज्ञात किए हैं इस एपी के। एपी है या नहीं ये तो हमने जांचना है इस श्रृंखला के। ये तीसरा पद है मेरा A3। मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ अंतर 800 था, यहाँ 864 है, इसका मतलब ये एपी नहीं बनेगी। तो मैं इससे आगे पद नहीं ज्ञात करता, मैं इन्हीं में अंतर निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ A2 माइनस A1 बराबर, A2 था मेरा 10,800 रुपये, माइनस में A1 है मेरा 10,000 रुपये, ये आ गया 800 रुपये का अंतर। उसके बाद कोमा लगाओ, दूसरा अंतर ज्ञात करो, A3 माइनस A2। A3 मेरा आया है 11,664 रुपये, माइनस में 10,800 जब करूंगा तो ये 864 ही आ जाएगा, 864। क्या दोनों समान हैं? नहीं है। तो बस इतना लिखना है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है। बराबर के निशान पे क्रॉस लगा दो, काटा लगा दो, तिर्यक रेखा की तरह, तो ये बराबर नहीं का निशान बन जाएगा, A3 माइनस A2। अतः यह AP नहीं। ठीक है भाई, पहले सवाल के सभी भागों में हमने बता दिया कौन सी एपी है कौन सी नहीं है। सबका लगभग एक जैसा तरीका है। कुछ पद निकालने हैं, सवाल छोटा कर सकते हो अगर तुम पहले आइडिया लगा लो कि ये एपी बनेगी या नहीं। बीच के अंतर को पहले ध्यान से देखो, अगर अंतर समान आ रहा है तो 4 पद निकालो, नहीं तो 3 पद निकालना ही काफी है। उन्हीं में दिखा दो कि 2 अंतर असमान है, इसलिए ये एपी नहीं है। इस वीडियो में एक सवाल और करा देता हूं, दूसरा सवाल भी, बाकी 2 हम दूसरी वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में हमें ए और डी दे रखा है। हमने इस एपी के
4 और पद ज्ञात करने हैं। प्रथम 4 पद लिखिए, एक पद हालांकि दे रखा है तो हम 4 और निकाल देंगे। अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ो कि तुम्हारा कहीं भी नंबर काटने का मौका मिले टीचर को। 4 पद और निकालने हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। एपी का जो ए होता है वहां से एपी शुरू होती है और उसके बाद हर एक पद उसमें डी जोड़ने पे प्राप्त होता है। तो दूसरा पद अगर मुझे निकालना है इस एपी का तो मैं क्या करूंगा, ये दे रखा है मुझे यहां A2 यानी कि दूसरा पद वो होगा भाई A1 प्लस में D से प्राप्त होगा अपने को। A1 A ही होता है 10 और D है मेरा 10, ये आ गया 20। A3 कोमा लगाओ, A3 ज्ञात करो। A3 होगा A2 में D जोड़ने से प्राप्त होगा। A2 मेरा आया था 20, इसके जमा में D कितना है 10, ये आ गया मेरा 30। A4 कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे ही चलना है, सिंपल सा प्रोसीजर है। तीसरा जो पद है उसमें D जोड़ दो। थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, तुमने हर बार ऐसे लिखना है A3 प्लस D, ये आ जाएगा 40। A5 कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं, ये आ जाएगा भाई 40 जमा में 10 50। 4 पूछे थे मुझसे, मैंने 4 निकाल दिए इससे अलग। बिल्कुल ऐसे ही हमने यहां करना है। ए जो दे रखा है यानी कि वो A1 है, तो यहां A2 क्या होगा, वही तरीका A1 प्लस D के बराबर होगा। A1 माइनस 2 है प्लस में D है 0। किसी भी संख्या में 0 अगर हम जोड़ते हैं तो वही संख्या वापस आ जाती है माइनस के 2। A3 क्या होगा, A2 प्लस में D, A2 है माइनस के 2 प्लस में D है 0, तो ये भी आ जाएगा माइनस 2। जब D 0 है यानी कि हमने हर बार 0 0 जोड़ना है, 0 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता संख्या पे, तो हर बार हर पद यही संख्या आएगी। A4 क्या आएगा, माइनस 2 में 0 जोड़ो माइनस 2 ही आ जाएगा। और A5 भी अगर मैं ज्ञात करूं तो वो माइनस 2 प्लस 0, हर एक पद माइनस 2 है तो माइनस 2 में फिर से 0 जोड़ेंगे माइनस 2 ही आ जाएगा। 4 पद मैंने इसके निकाल के दिखा दिए। दूसरे सवाल का तीसरा भाग, A इस बार है 4, D है माइनस 3। बिल्कुल वही तरीका, यहां A2 बराबर क्या होगा, A1 प्लस में D यानी कि 4 प्लस में माइनस के 3। मैं सूत्र नहीं लिख रहा, तुमने हर बार लिखना है। 4 और माइनस के 3 जुड़ के कितने हो जाएंगे, प्लस का 1। A3 कितना आएगा, A2 प्लस में D, सूत्र भी लिख दिया मैंने। A2 है 1 प्लस में D है माइनस के 3, प्लस का 1 और माइनस के 3 जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 2। A4 क्या आएगा, कोमा लगाते रहना हर एक भाग के बाद। A4 ये आ जाएगा माइनस 2 में इस बार क्या जुड़ेगा, वही D हर बार जोड़ना है हमने, हर एक पहले पद में D जोड़ते रहो। माइनस 2 में माइनस के 3 जुड़ के माइनस के 5 आ जाएगा। एक पद और निकाल देते हैं, माइनस के 5 में फिर से हम माइनस के 3 जोड़ देंगे, जो भी पद आ गया उसमें माइनस के 3 जोड़ दो, ये आ गया भाई माइनस के 5 और माइनस 3 दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है, दोनों माइनस की ही रहेंगी और जुड़ने के बाद आ जाएंगी 8, माइनस के 8। ऐसे चलेगी ये पी। चौथे भाग में क्या होगा, A2 दूसरा पद कैसे आएगा, पहले पद में D को जोड़ने से आएगा। पहला पद है मेरा -1, उसमें D जोड़ा 1/2, माइनस का 1 और प्लस का आधा जुड़ के बच जाएगा माइनस का आधा। तुम लेके भी हल कर सकते हो, मैंने सीधा ही कर दिया। A3 क्या होगा भाई, A2 प्लस D। A2 कितना है, -1/2, प्लस में D कितना है 1/2, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 जुड़ के 0 हो जाएगा। A4 क्या आएगा, A4 आएगा भाई A3 प्लस में D। A3 है मेरे पास 0, प्लस में D है 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2। A5 क्या आएगा, A4 में D जोड़ दो। दूसरे सवाल का पांचवा और अंतिम भाग, A दे रखा है, A को A1 लिखो, A लिखो, A की बात है, माइनस के 1.25, D है माइनस के 0.25। A2 क्या होगा, इससे अगला पद क्या होगा,
वही तरीका है बिल्कुल, A1 में D जोड़ना है। A1 है माइनस के 1.25, उसमें हम जोड़ेंगे माइनस के 0.25। दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, दोनों के चिन्ह समान है, तो जब जोड़ेंगे तो संख्याएं जुड़ जाएंगी। माइनस के 1.25 यानी कि माइनस का सवा और माइनस का पहिया दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस का 1.5। ठीक है, मैंने सिंपल भाषा में तुम्हें बताया, दशमलव की जोड़ तुम्हें आती है वैसे कर लेना। माइनस का 1.50 मेरा आ गया दूसरा पद। तीसरा पद क्या आएगा, A3। A2 में D जोड़ना है। A2 कितना है, माइनस के 1.50 1.50 और इसमें हम जोड़ेंगे माइनस के 0.25। 1.5 किलो दूध है तुम्हारे पास, उसमें पहिया दूध और मिला दोगे कितना हो जाएगा, 1.25 किलो। क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद ये आएगा माइनस के 1.75। चिन्ह वही रहेगा जो दोनों संख्याओं का, तो माइनस के 1.75 माइनस के 1.75 क्या आ गया, A3। A4 यानी कि चौथा पद आ जाएगा A3 में D जोड़ने से। A3 निकला था मेरा माइनस के 1.75, इसमें मैं 0.25 और जोड़ दूंगा माइनस के, तो फिर से दोनों के चिन्ह समान है, दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस के 1.25 में पहिया और मिला दो 2.00 लिखो, 2.0 लिखो या केवल 2 लिखो, एक ही बात है। ये चौथा पद है, हमें एक पद और निकाल के दिखाना चाहिए। A4 में D जोड़ो, A4 है मेरा माइनस के 2.0 जमा में माइनस के 0.25 जो D है, हर बार यही जोड़ना है और ये आ जाएगा मेरा माइनस के 2 में माइनस के 0.25 और जुड़ के माइनस के 2.25। चारों पद इसके आगे। उम्मीद करता हूं तुम्हें सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। बाकी 2 सवाल इस प्रश्नावली के मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, ये वीडियो पहले ही काफी बड़ी हो चुकी है।